हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट नंबर 5 जो कि आपकी 15 जुलाई की वर्कशीट है और ये वर्कशीट है हिंदी की। तो हिंदी की वर्कशीट के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? दो बैलों की कथा। कैसे करनी है वर्कशीट शुरू? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर लिखेंगे ऊपर, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे और डेट डालेंगे और वर्कशीट शुरू करेंगे। चलिए, वर्कशीट में क्या है ध्यान से देखेंगे। बस इतना ही काफी है। फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, मतलब इन दोनों शब्दों के ऊपर जोर दिया गया है। ठीक है, बस इतना काफी है सेंटेंस हो सकता था, ही ऐड किया है। फिर मैं जोर लगाता हूँ हो सकता था सेंटेंस, पर भी पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों शब्द जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात। तो इस कहानी के अंदर बेटा दो बैलों की कथा है। पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटिए जिनमें निपात का प्रयोग हुआ है। सबके पास बुक्स हैं? चलिए, बुक्स नहीं है तब क्या करें? अब जो मैं बोल रही हूँ वो आप लिखिएगा। तो एक इसके अंदर आया है कहानी के अंदर, छाया भी ना दिखाई देगी। छाया भी ना दिखाई देगी। दूसरा सेंटेंस, छोटा 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 भाई और भी है। तीसरा सेंटेंस, उससे कम ही गधा है। उससे कम ही गधा है। ठीक है, अगला चौथा सेंटेंस है, ज्यादा से ज्यादा बोझ। ज्यादा से ज्यादा बोझ। और कौन सा आया था इसके अंदर बेटा? और था इसमें, बेगानों से लगते थे। बेगानों से लगते थे। अगला है, दो बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो कहानी है बेटा, ये मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखी थी ये कहानी। और कहानी कब लिखी गई थी? जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। उस टाइम आजादी का मतलब कितना अधिक था, इसको दर्शाने के लिए इन्होंने ये कहानी लिखी थी, दो बैलों की कथा। इसमें दो बैल कैसे पकड़े जाते हैं, मतलब उनका जो मालिक है वो उन बैलों को किसी और को दे देता है, गया को, और कैसे वो वहां से संघर्ष करके बाहर निकलते हैं और पशुओं को भी बाहर निकालते हैं। ये कहानी उस पर आधारित है। अपनी स्वतंत्रता के लिए वो क्या करते हैं। तो अभी कहानी और भी चलेगी, अगली वर्कशीट में भी कहानी के संदर्भ में ही बातें होंगी। तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला है, हिम्मत हारना। कब कहते हैं हिम्मत हार गए? जब हम बहुत निराश हो जाते हैं, तो इसका अर्थ होता है निराश होना। अब सेंटेंस सोचिए, वाक्य कहाँ बना सकते हैं? इस असफलता के बाद मैं हिम्मत हार गया। ठीक है, या किसी का नाम लिख दो। दूसरा, टकटकी लगाना। टकटकी लगाना मतलब किसी चीज को लगातार देखना, निरंतर देखते रहना। बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा जब सेना में लड़ाई के लिए चला गया, तो वापस आने के लिए बुढ़िया माँ उस रास्ते पर टकटकी लगाकर देखती रही कि कब उसका पुत्र वापस आएगा। और क्या बना सकते हैं? और छोटा बना सकते हैं, निरंतर देखना इसका अर्थ है। तो वह दरवाजे पर टकटकी लगाए देखता रहा। और छोटा सेंटेंस हो गया। चलिए, जान से हाथ धोना मतलब मर जाना, है ना? तो क्या करोगे? ये काम बहुत खतरनाक है। थोड़ी भी गलती होने पर जान से हाथ धोना
पड़ सकता है। या फिर कोरोना के दिनों में असावधानी रखने से जान से हाथ धोना पड़ सकता है। चलिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका क्या अर्थ होगा? कड़ी प्रतिक्रिया करना। किसी ने आपके ऊपर क्रिया की, उसका आप प्रतिक्रिया कर रहे हो और वो भी बहुत जोर से कर रहे हो। तो हम इसको सेना की तरफ ले चलते हैं बेटा, युद्ध की तरफ। युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों ने दुश्मन की ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला है दांतों पसीना आना। क्या दांतों में पसीना आता है? वो तो नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हो सकता है ये? इसका मतलब है इतना कठिन परिश्रम करना कि आपके दांतों को भी पसीना आ जाए। होगा क्या? सोचो, इतना भारी सामान उठाने से राकेश के दांतों पसीना आ गया। ठीक है, चलिए अगला है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। ये देखो जरा, इसमें है समाज जमा इक सामाजिक, सुगंध जमा इत सुगंधित। यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब 2 बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांटकर लिखिए जहाँ पीछे इक जुड़ा हुआ हो। इत 10 शब्द छांटने आपको, जिसमें इक, इत, आ, गर, दान, ना और नी का प्रयोग हुआ है। ये आप आराम से भली प्रकार से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास बुक्स हैं। आप एक बार बुक को देखोगे तो आराम से ये शब्द आपको मिल जाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।